नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। उत्तम तप का दिन है। धरती जब पूरी तरह से तप जाती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्राय करके हर साल यही देखने को मिलता है। ग्रीष्मावकाश जब आ जाता है, जेठ का महीना जब प्रारंभ होता है, उस समय चारों ओर धरती तपी हुई मिलती है और लू जिसको बोलते हैं, लू लपट चलती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतीक्षा में रहता है कि मानसून कब आएगा और धरती ठंडी कब होगी, शीतलता का अनुभव करना चाहता है। किंतु प्रकृति तो प्रकृति है, वह किसी के वश में नहीं होती। आप कितना भी आकुल व्याकुल परिणाम कर लो तो भी वह समय पर ही प्रकृति परिवर्तित होती है। नक्षत्र जब परिवर्तित हो जाते हैं, उसी समय वह बारिश होती है। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि तपाना है। किसको तपाना है? शरीर को नहीं तपाना, किंतु भीतर जो कर्म बैठे हुए हैं, अनादिकालीन जिसकी परंपरा चल रही है, उन कर्मों का विच्छेद करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के ही तप किया जाता है। और कोई भी उद्देश्य हो तो वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। बिल्कुल ये सिद्धांत है। इसलिए प्रत्येक धर्म के पूर्व में उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम शब्द अपने आप में समीचीनता का प्रतीक है, क्योंकि तत्व सूत्र में भी वह विषय पड़ा होगा जहाँ पर बाल तप की भी चर्चा की है। अकाम निर्जरा और बाल तप के माध्यम से देव आयु का बंद कर लेता है। स्वर्ग जाना बहुत ज़्यादा श्रम साध्य है ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ी सी कषाय की यदि मंदता होती है, उसके माध्यम से उन मंद परिणामों के फलस्वरूप वह देव आयु का भी बंद कर लेता है, जबकि धर्म की आराधना उसने किंचित मात्र भी नहीं की है। उसके बगैर भी वह देव आयु का बंद कर लेता है और सागरोपम आयु के लिए वहाँ का सुख जो है वह उसके लिए उपभोग करने में आ जाता है। किंतु हमें उत्तम तप करना है। कुंद कुंद का वह साहित्य आप लोग जानते हैं। अध्यात्म परक उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड और एक द्वादशान प्रेक्षा, इस प्रकार ये सारे सारे ग्रंथों की रचना कुंद कुंद स्वामी ने की है।
और जहाँ तक मुझे स्मरण में है कि वह कारिका अष्टपौड़ में मिल सकती है, मिलेगी तो इन्हीं कुंद कुंद साहित्य में ही वह कारिका आपको पढ़ने को मिल सकती है। और वह गाथा भी आपके सामने रख रहा हूँ, और जिसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। आप मनोयोग के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वस्तुतः उत्तम तप किस क्वालिटी का होता है इसको समझना है। तप तो हर व्यक्ति कर लेता है, किंतु इस गाथा के माध्यम से हम और आपकी आंखें खुल सकती हैं। श्रवण के भी, हाँ, श्रवण भी उसी चपेट में आने वाला है, ये ध्यान रखें, इसलिए तनाव में नहीं आना है। किं काहदि वनवासो, किं काहदि वनवासो काय क्लेशो विचित्त उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस समनस। समता से जो रहित श्रमण है उसका वह तप किस काम का है, क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं वह श्रमण हम और आपके बीच में नहीं रह रहा है। कहाँ रहता है वो? वनवास जंगलों में रहता है, काय क्लेश कर रहा है। इसका अनुवाद आपके सामने रखूं तो और आपको विशेष रूप से भाव भाषण होगा कि मासोपवास करना, वनवास जाना। सुन रहे हैं आप? मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनाद तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। समता के बिना श्रमण की ये सारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज ये अच्छा नहीं लगता। इतना कठिन तप करने के उपरांत भी शरीर को उसने उपवास के माध्यम से सुखा दिया है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिख रही है, शरीर क्षीण हो चुका है, जर्जर हो रहा है, और आतापनादि तपना, वहां पर पर्वत की चोटी पर, वहां पर कोई पंखा कूलर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखो। और उस पर्वत की चोटियों के ऊपर जाकर के जेठ के महीने में ग्रीष्म काल में वह बैठ करके अथवा खड़े होकर के वह तप कर रहा है, तन को सुखा रहा है। इतना ही नहीं, सिद्धांत का मनन हमेशा हाथ से जिनवानी को वो रखता ही नहीं, हमेशा हाथ में जिनवानी रहती है। सिद्धांत का मनन, चिंतन, मंथन सब कर रहा है। इतना ही नहीं, मौन सदा निभाता, किसी के साथ वार्ता नहीं। इसके उपरांत भी आचार्य कह रहे हैं ये सारे सारे जितने भी तप आदिक हैं ये सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? समता के बिना ये धूल के समान है, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो। महाराज फिर हम उपवास करना छोड़ दें, छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है। ये जितने भी बाह्य तप है इसको करना चाहिए, क्योंकि इस बाह्य तप के माध्यम से ही शरीर के प्रति जो निरीहता है वह सामने देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब किसके लिए करना है? ये सब किसके लिए करना है?
ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि को साइड में रख करके किया जाता है। जिस प्रकार श्रमण केशलोच करता है, अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ता है, ये फिर भी सरल है। जिस प्रकार बालों को वो उखाड़ रहा है, उसी प्रकार ख्याति, पूजा, लाभ को भी उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, तब कहीं जा करके वह उत्तम तप के कोटि में आ सकता है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती उसकी। बहिर्दृष्टि कोई देख रहा है क्या नहीं, वो देख रहा हो तो इधर आनंद आता है। 1 मास तक मान लो उपवास कर लिया और किसी ने देखा नहीं तो मजा नहीं आ रहा है। तो मजा काय में आ रहा है? उपवास करने में आपको आनंद आ रहा है, अथवा सामने वाला जो कह रहा धन्य है, आपकी साधना धन्य है, इस प्रकार यदि शब्द कानों में पड़ जाते हैं तो यदि उसको आनंद आता है तो इसका अर्थ कीर्ति है। यश के लिए, यश लूटने के लिए वह कर रहा है, इसलिए वह उसके माध्यम से कर्म नहीं कटेंगे, उसके माध्यम से कर्म दग्ध नहीं होंगे, किंतु यह शरीर ही दग्ध होता चला जाता है। ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि की इच्छा को लेकर के जो तप करता है, वो उसके माध्यम से, ख्याति आदि के माध्यम से वह तप ही जल जाता है। ये ध्यान रखो, तप के द्वारा कर्म जलना चाहिए किंतु जल नहीं पाता। क्या जलाना चाहो? आपको दूध तपाना है, क्या पात्र को मुझे बताओ आप। महाराज दूध ही तपाना है। दूध तपाना है तो बिना पात्र के तो दूध तपा नहीं पाएंगे आप। लक्ष्य क्या है आपका, एम क्या है? दूध तपाना है, ये लक्ष्य है, किंतु वह पात्र के बिना दूध तप नहीं सकता, इसलिए पात्र को सिगड़ी के ऊपर रखा गया है। किंतु सिगड़ी के ऊपर पात्र तो रखा है और पात्र तप करके लाल लाल सुर्ख हुआ है, इसके उपरांत भी दूध तप नहीं रहा, क्योंकि डाला ही नहीं है आपने। पात्र में दूध डाला नहीं है तो कहां से तपेगा वह दूध? सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं किं का हरि वनवासो, वन में रहना किस काम का है? वहां पर भी कोई देख नहीं रहा, वहां पर इसके उपरांत भी उसकी वह धारणा है, इस तप के माध्यम से मुझे क्या प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने की कोई भी लालसा उसके अंदर नहीं है, किंतु अन्यान्य जो भोग्य वस्तु हैं उनको प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ये सारा का सारा श्रम कर रहा है वो। जबकि आचार्य कहते हैं जो बाह्य तप होता है वो भीतरी तप की वृद्धि के लिए हुआ करता है। आध्यात्मिकस्य तपसा परिव्रहणार्थम बाह्यम तप, ऐसा कहा है। भीतरी तप की विकास के उद्देश्य को लेकर के यदि तप करता है तो उसके माध्यम से कर्म समाप्त हो सकते हैं। संसार का विच्छेद करना चाहो तो ख्याति, पूजा, लाभ इसको साइड में रखना पड़ेगा। बहुत कठिन है महाराज। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि प्रदर्शन की ओर ज्यादा रहती है, दर्शन की ओर नहीं। बहुत प्रयास करने के उपरांत भी वह आदत जाती नहीं है। कहीं न कहीं से वह प्रदर्शन देखने को मिलता है और उसके माध्यम से वह आनंद का अनुभव करना चाहता है।
मास मास तक उपवास किया और कंठ सूख गया है, भूख लगी है, इसके उपरांत भी परवाह नहीं उसको, किंतु दो शब्द सुनना चाहता है कि आपकी साधना धन्य है। बस इतना भर पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि उसने पारना कर ली। क्यों? ऐसा लगता है पारना में जो आनंद नहीं आता, वो दो शब्द सुन करके वह इतना ग्लैड हो जाता है कि कुछ पूछो नहीं। गलत तो नहीं कह रहे, स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं, और श्रवण के लिए कहा जा रहा है। ये ध्यान रखो, ये व्यर्थ है श्रवण की, बिन साम्य भाव, समता के बिना ये सारा का सारा श्रम मात्र श्रम ही होता है, उससे कुछ आता नहीं। हाँ, रेत को पेला जा रहा है, काय के लिए? तेल निकालना है। कौन सा? मूंगफली का। अच्छा, मूंगफली है क्या वो? तेल निकालना है, और रेत के द्वारा तेल निकाला जा रहा है। निकलेगा क्या वो? नहीं निकल सकता। तो किसके द्वारा निकलता है महाराज? मूंगफली हो और तिली हो, सरसों हो, तुम बरसों प्रयास करो, लेकिन रेत से कभी भी तेल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तेल है ही नहीं। हाँ, प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। किंतु संसारी प्राणी इसी प्रकार अतीत में जो कुछ भी इसने साधना की है, वह एकमात्र इसी ख्याति, पूजा, लाभ और अन्यान्य भोग्य संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के इसने साधना की है। इसलिए वह साधना उसकी धूमिल हो जाती है। अंतरंग साधना करो, इस प्रकार बार बार हम लोगों के लिए संबोधित करते हैं। अंतरंग साधना करो, बहिरंग साधना तो बहुत कर ली, अब अंतरंग साधना करो। पर अंतरंग साधना कैसे करेंगे? कैसा क्या करना? कषाय को समाप्त करने के लिए साधना की जाती है, और साधना के माध्यम से और ख्याति आदि उत्पन्न होने लग जाए, फिर वह साधना किस कोटि में आएगी? साधना तो है महाराज वो, हाँ साधना तो है, किंतु उसमें साम्य भाव नहीं। सम सत्व बंधु वग्गो, शत्रु और मित्र, इन दोनों में साम्य भाव रखना। रख सकोगे? शत्रु और मित्र, इन दोनों के प्रति समता, इक्वलिटी, साम्य भाव। मित्र के साथ तो हम समता भाव रख लेंगे महाराज, ये ध्यान रखो, समता जो है ना वो दो में हुआ करती है। एक में क्या समता? दो में। शत्रु आ जाए तो भी वेलकम, मित्र आ जाए तो ठीक है। दोनों के प्रति किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है, और जिसको भेद विज्ञान हुआ है वो कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। इसी का नाम भेद विज्ञान है, क्योंकि जीव सामान्य के प्रति दृष्टि होनी चाहिए। आखिर ये भी तो जीव ही है, यह भी जीव है, अजीब नहीं। किंतु अजीब बात है कि वह सामान्य जीव की ओर दृष्टि उसकी नहीं जाती, किंतु शत्रु और मित्र की परिकल्पना कर लेता है। और वह मित्रता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो लौकिक मित्रता मानी जाती है। परमार्थ में, परमार्थ क्षेत्र में उस मित्रता की कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई महत्व इसलिए नहीं है
क्योंकि वह स्वार्थ के साथ मित्रता रख रहा है। दो व्यक्ति है, दोनों में पार्टनरशिप है, दोनों हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं। किंतु जिस समय मान लो कोई कमी महसूस होने लगी, फिर हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ दिखाएंगे। फिर यही होता है, वह मित्रता है। कौन से बोलते हैं आप? लंगोटिया यार, बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ, जब तक मैं देख रहा हूं, जब से मैं होश संभाल रहा हूं, तब तक इनके साथ ही मेरा जीवन गुजर रहा है। ये लंगोटिया दोस्त है। किंतु जब बिजनेस में थोड़े बहुत भी 1-8% भी यदि मान लो संदेह हो जाता है, फिर देख लो कैसी दूरी, दरार पड़ जाता है। फिर दोनों के बीच में दरार आ जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्यों? ये सब स्वार्थ के साथ दोस्ती है। यह मित्रता एकमात्र स्वार्थ परायण के साथ चल रहा है। इसलिए इसका नाम वात्सल्य नहीं है, इसका नाम प्रेम नहीं है। किंतु किसी भी प्रकार से बिना स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के यदि प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना को लेकर के यदि मित्रता रखता है, तो उसके माध्यम से उसका विकास होना है। इसलिए मास मास तक तुम उपवास कर लो अथवा तुम वनवास कर लो, सिद्धांत का मनन, हाँ, इनके समान कोई भी ज्ञान नहीं लगता है। हमने बहुत जगह जगह हमने देखा है, किंतु इस प्रकार की विद्वत्ता हमने किसी को नहीं देखा है। दार्शनिक विद्वान है, तार्किक है, और दार्शनिक ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और अन्य जो काव्य कला इत्यादि के उस क्षेत्र में वह पारंगत है। और उसके मन में ये भाव आ रहा है कि ये सारा सारा ज्ञान बांट लूं जगह जगह जा करके, इसका प्रचार करूं, ऐसा मन में भाव आ रहा है। और यहां तक मन में भाव आया, हमने तो इस देश में तो कोने कोने में प्रचार कर लिया है ज्ञान का, अपने व्यक्तित्व का, अपने कलाओं का। इसके उपरांत भी हमें तसल्ली नहीं इसलिए नहीं है, विदेश में भी इसका प्रचार होना चाहिए। और इस उद्देश्य को लेकर के अपनी मित्र मंडली के साथ वह विदेश की यात्रा कर रहा है। और जलयान से यात्रा प्रारंभ हो रही है। जलयान जानते कि नहीं? हाँ, जहाज जिसको बोलते हैं। और यात्रा प्रारंभ हो गई। 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन, इतनी लंबी यात्रा के बाद चारों ओर उसने देख लिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई द्वीप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोई द्वीप हो तो वहां पर जा करके मैं उतरूं और वहां पर देख लूं कोई वहां पर व्यक्ति है क्या नहीं। जा रहा है और दूर से देखा कि साइड में एक द्वीप देखने में आ रहा है। उसने सोचा यहाँ पर निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति होंगे, और वहां पर जाने के बाद उसने उस जहाज को रोक दिया
और चारों ओर दृष्टिपात किया, कोई देखने में नहीं आ रहा है, किंतु सुदूर दृष्टिपात करने से कोई व्यक्ति देखने को मिला। और उसने सोचा कि उसके पास जाकर के हम अपने क्या जिस उद्देश्य को लेकर के, वही उद्देश्य की बात कर रहा है वो, वहां पर जाकर के देख ले और उनको भी ये, क्योंकि ज्ञान दान की बात आती है ना, हाँ, इसलिए दान की बात करो। वो कहता है ज्ञान उसको अच्छी मात्रा में दे दें। जाकर के देखा कि उस द्वीप में 3 व्यक्ति मिले और उनका भेष साधु का भेष था और सफेद धोती पहने हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और तीनों वृद्ध थे, बाल सिर के भी बड़े हुए थे। और जा करके उसने पूछा, और भी कोई यहाँ पर रहते हैं क्या? यहाँ पर कोई भी नहीं रहते, हम 3 ही रहते हैं। और उसके मन में आया इन तीनों को कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि 3 ही रहते हैं और कोई है नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, तीनों वृद्ध हो चुके हैं और इनके लिए कुछ सिखाना आवश्यक है, नहीं तो इनका जीवन ऐसा ही चला जाएगा। इनको भगवान की स्तुति सिखाना चाहिए। ऐसा मन में भाव आया। किसके मन में? विद्वान के मन में भाव आया। और उसने पूछा पहले, क्यों आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर झरने का पानी पी लेते हैं और जड़ी बूटी थोड़ा बहुत खा करके यहाँ पर जीवन यापन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, भगवान का भजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम कुछ नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं है। तीनों बैठ जाते हैं और ऊपर की ओर मुख करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ईश्वर हैं और आपके हम तीनों भक्त हैं, हमारा उद्धार करो। बस इतना हम बोलते हैं। यही भजन, हाँ इतना ही बोलते हैं, हमें कुछ आता जाता कुछ है ही नहीं। वो सोचता है विद्वान, अरे अभागो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बैठो मैं भगवान की स्तुति सिखाता हूँ। और बाइबल, पुराण, कुरान आदि जो कुछ भी उसने अन्यान्य ग्रंथों का अध्ययन किया था, उसमें से उसने अच्छे एक भजन या स्तुति समझ लो उसने सिखा दी। सिखा दी, हाँ सिखा दी। और उन तीनों ने सीख लिया। वह विद्वान सोच रहा है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, और वह सोचता है कि अब लौट जाना चाहिए। बस गाड़ी रिवर्स, जहाज में बैठ करके पुनः जदर से यात्रा की थी उधर की ओर पुनः लौट रहा है। और टीम भी उनकी है, मित्र मंडली। और वापस जहाज जहां से आए थे उधर पुनः यात्रा चालू हो जाती है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उस विद्वान ने देखा कि ये कौन है। पीछे मुड़ करके देखा, अरे कुछ धब्बा सा देखने में आ रहा है, दूर से कुछ होगा। और जहाज को रोका नहीं उसने, जहाज चल रहा है और दृष्टि उस पर पुनः गई, अरे 1 नहीं 3 दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपनी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसने सोचा, अपने मित्र से पूछा, ये कौन है? ये कोई व्यक्ति थोड़ी है,
इधर से तो हम आए हैं और वो द्वीप जो है ना बहुत दूर रह गया है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये समुद्री जंतु हो सकते हैं। अच्छा, हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। वो 3 व्यक्ति जैसे ही लग रहे हैं जो अपनी ओर बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल जैसे निकट आ गए तो विद्वान को लगा अरे ये तीनों वही व्यक्ति हैं, वही तीनों वृद्ध हैं जिसको हमने प्रार्थना सिखाई थी, भजन सिखाया था, स्तुति सिखाई थी, किंतु ये तीनों आ रहे हैं। और आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा कि समुद्र में ये कैसे दौड़ रहे हैं, ये डूब क्यों नहीं रहे हैं समुद्र में। और बोल देता है जहाज को रोका जाए। जहाज को रोक दिया और वो तीनों ज्यों के त्यों पास में आ गए और तीनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और उसे विद्वान के लिए कहा कि बड़े आपने कृपा की थी हम लोगों के ऊपर और भगवान की प्रार्थना सिखाई थी, किंतु अज्ञान तो हमारे अंदर है। वो भगवान का जो भजन वह विस्मृत हो गया है, वह उस प्रार्थना को हम भूल गए हैं, इसलिए कृपा करके पुनः उस प्रार्थना को हमें सिखाएगा। तो वो विद्वान सोचता है सिखाने में कोई बाधा नहीं है, किंतु तुम इस सागर को कैसे पार किया बिना जहाज के सहारे, और दौड़ते चले आ रहे हैं पानी के ऊपर के चलना कैसा सीखा। कुछ नहीं, ये तो बायां हाथ का खेल है। अच्छा, ये कैसी बात है। कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं किया, केवल हाथ जोड़ करके प्रभु को याद किया और चल पड़े। वह विद्वान सोचता है कि धन्य है तुम्हारी साधना, तुम्हें प्रार्थना सिखाने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, भगवान हृदय की आवाज सुनते हैं। इसलिए वही प्रार्थना कर लो जो तुमने पहले प्रार्थना जो करते थे ना, वही प्रार्थना ठीक है। ये सारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं, भगवान तो हृदय की आवाज सुनते हैं। समझ में बात आ रही क्या नहीं, कि हम दूसरे को सिखा रहे हैं। हाँ, दूसरे को सिखा रहे हैं हम। आचार्य कहते हैं सिखाओ नहीं, खाओ, स्वयं खाओ, सिखाना बहुत हो गया। कहाँ तक तुम सिखाओगे। सिखाने की बात नहीं है, प्रदर्शन की बात नहीं, दर्शन की बात है। हम दूसरे को हम प्रदर्शित कर रहे हैं अपने विद्वत्ता का, अपने साधना का, किंतु आचार्य कहते हैं प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धर्म दर्शन की वस्तु है। कहाँ तक तुम दिखाओगे दूसरे को। समझ में आ रही है बात, आ रही है, लेकिन ताली नहीं बज रहे महाराज। क्योंकि ताली तब बजती है जब बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कोई क्लिक हो जाए तो बस ताली के ऊपर ताली है। ये कहानी थी आपके सामने रखी कि वस्तुतः विद्वान होने के उपरांत भी आत्मा का यदि ज्ञान नहीं है तो वह सारा पुस्तक का ज्ञान है। वो ग्रंथ को हमने पढ़ लिया है, पढ़ने में हम निष्णांत हैं, किंतु उतारने में नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से साहित्यिक शैली से आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, किंतु उससे आत्मा का कल्याण होता है क्या, प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, 4 पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि समयसार कलश है, अमरचंद सूरी ने उसकी रचना की है और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, जिसका नाम रखा है निजामृत पान है।
आपने पढ़ा हो, उसमें एक प्रसंग दिया है, वह आपके सामने रख रहा हूं। उभय लोक की हित की बातें, सुन रहे हैं? उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। धर्म सुना था कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले। हाँ है आत्मानुशासन में, अच्छा आत्मानुशासन में बहुत अच्छा है। गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मानुशासन, उसमें ये कारिका है। मूल कारिका भी मुझे स्मरण में आ रही है, वो बाद में बता दूं कि उभय लोक की हित की बातें कई सुनाने वाले सुनते थे। विगत काल में भी कमी नहीं सुनाने वालों की। ये सुनाने की परंपरा, समझाने की परंपरा, ये आज की नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। किंतु सुनते सुनते गुणने वालों की जो संख्या है, वह विगत काल में भी दुर्लभ थे, और आज सुनने वालों की भी संख्या कम है, और गुणने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले का अर्थ है, ईद का चंद्रमा दूज का चंद्रमा होता है, वह प्राय करके देखने में नहीं आता है। अमावस्या के बाद है ईद का चंद्रमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। अमावस्या तक तो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक जाते हैं, तो वह चंद्रमा धीरे 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 उसकी कलाएं घटती जाती हैं, और एक दिन वह अमावस्या आने पर वह चंद्रमा लुप्त हो जाता है। और चंद्रमा अमावस्या के बाद एकम प्रतिपदा, उसके दिन भी देखना मुश्किल है, किंतु ये कला तो उसमें भी है, किंतु देखने में, किंतु ईद का चंद्रमा उसी को बोलते हैं। वो दिखाई नहीं देता, बहुत पहनी दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए, और दूज का चंद्रमा धीरे से गौर करेंगे तो देखने में आ जाता है। उसी प्रकार वर्तमान में हित पथ पर चलने वालों की संख्या विरल है। वस्तुतः वह पथ माना जाता है जिस पथ पर चलने से आत्मा का हित होना चाहिए। यदि आत्मा का हित नहीं हो रहा है, वह पथ नहीं, हाँ वह पथ नहीं माना जाता है। महाराज जल्ली को धारण कर लिया, ये पथ नहीं है क्या? पथ तो है, किंतु वह भीतरी पथ नहीं है। आभ्यंतर जो साधना है, रत्नत्रय का नाम मोक्ष मार्ग है, और रत्नत्रय के लिए आधारभूत जो यह जनलिंग है, इसको आचार्यों ने उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तुतः ये आधार है, और इसके आश्रित वह रत्नत्रय पलता रहता है। रत्नत्रय आत्माश्रित है, भावाश्रित है, और यह द्रव्य लिंग शरीराश्रित है। इसलिए शरीर के माध्यम से जो साधना की जाती है वह बाह्य साधना मानी जाती है। भीतरी साधना के माध्यम से ही कर्म का क्षय होता है। बहुत दृष्टि ले जाना चाहो तो भी प्रयास करने के उपरांत भी भीतरी दृष्टि खुलती नहीं उसकी, बाहर ही घूमता रहता है। वो अभ्यस्त है, परिधि में घूमता रहता है, भीतर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आकर्षण छूटता नहीं। बाहरी जो आकर्षण है, लोकेशना का जो आकर्षण है, वित्तेशना का जो आकर्षण है, पुत्रेशना का जो आकर्षण, ये तीन येषणाएं हैं। पुत्र की इच्छा है, और वित्त की इच्छा है, और लोकेशना का अर्थ ख्याति की इच्छा। इसके साथ साथ चल रहा है, इसलिए उसका वह मार्ग
बाहरी मार्ग माना जाता है, भीतरी मार्ग है ही नहीं। पूर्व कोटि तक भी वह साधना कर ले तब भी उसके कर्म कट नहीं सकते हैं। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल दोहरा रहा हूं। गुरुदेव ने मुझे दिशा दी है और बोध भी उन्होंने दिया है। मैं कहां था और कहां पहुंचा दिया उन्होंने। सोचो, विचार करो। जब मेरा प्रवेश हुआ संघ में, 1 महीने तक मैं महावीर जी में रहा बिना ड्रेस चेंज किए। जैसे आप लोग बैठ जाते हैं प्रवचन में, उस समय मैं भी सभा में जाकर के बैठता था, प्रवचन सुनता था, सुनने में आता था, लेकिन मायना कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं, बुद्धि दौड़ती नहीं थी। और 1 महीना तक मैं रहा, उनके पास जाकर के दर्शन भी किया, सब किया, किंतु उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि रही। उन्होंने एक दिन भी अपने साथ वार्ता नहीं की। सोचो, इसको बोलते साधना। क्यों करें? वो सामान्य हो, तुम भी। तुम क्या वीआईपी हो क्या? जैसे आप लोग बैठे वैसे मैं भी बैठा हूं। उनके लिए कौन विशेष है? कोई विशेष है ही नहीं। किंतु जिस दिन उन्होंने व्रत दे दिया, ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन, और ड्रेस चेंज हुआ, भले ही एड्रेस चेंज नहीं हुआ किंतु ड्रेस तो चेंज हो गया, और उसी दिन उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ कर लिया। हाँ। और पंचायत इकाई का मंगलाचरण उन्होंने कराया। हम भी थे और योग सागर जी भी थे, डीएम सागर जी भी थे, और भी 1-2 ब्रह्मचारी और भी थे। और मंगलाचरण प्रारंभ किया और एक बार दोहराया, उच्चारण करो, उच्चारण करो। कर रहा हूं मैं। लगभग 8-10 बार दोहराया होगा। इसके उपरांत भी उच्चारण सही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा, सही उच्चारण करो, शुद्ध उच्चारण करो। महाराज, हमें शुद्ध और शुद्ध हमें ख्याल ही नहीं है। शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, इसकी जानकारी भी तो होना चाहिए हमें। हमने उत्तर नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना कहा, करता हूं, प्रयास करता हूं। ये हालत थी मेरी। और धीरे 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 उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनके श्रम से धीरे धीरे विकास हुआ है। उस समय ज्ञान के क्षेत्र में, जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? अंगूठा छाप है। किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंगूठा कहां पर छापा जाता है इसकी भी बुद्धि नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास उन्होंने स्थान दिया, भगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि योग्यता कुछ तो उन्होंने देखी होगी। बाल्य अवस्था में जो योग्यता होती है, कोई विशेष व्यक्तित्व होता है, उसकी दृष्टि जा सकती है, आम आदमी की दृष्टि नहीं जा सकती। और उन्होंने सोचा, एक ही बार में उन्होंने व्रत दे दिया और धीरे धीरे जा करके दीक्षित भी किया, शिक्षित भी किया। और उन्होंने बार बार कहा कि देखो, ये बिना पुण्य के उदय के, बिना साथ से पुण्य के उदय के ये संभव नहीं है। इसलिए रत्नत्रय मिला है और इसका सदुपयोग करो। हाँ, क्योंकि कई बार रत्नत्रय मिल चुके हैं शरीराश्रित, किंतु अंतरंग साधना यदि नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इतना ही पर्याप्त था हमारे लिए। 40-45 साल तक रहा उनके साथ, किंतु कोई वार्ता नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि वार्ता मत करो,
आत्मा के साथ वार्ता करो। हाँ, किसी दूसरे के साथ क्यों वार्ता करते हो? हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, बोलो नहीं चिंतन किया करो। तो हमने सोचे अभी भी हम चिंतन ही कर रहे हैं। बोलने में फायदा नहीं है ज्यादातर। हाँ, मौन रहने में ज्यादा फायदा है, विकास उससे हो जाता। आंतरिक जो विकास है, भीतरी जो साधना है, वह मौन साधना में ही उसमें वृद्धि होती है। साधना में एक प्रसंग और आपके सामने रख करके पूर्ण कर रहा हूं, लगभग 5-1 मिनट लग सकते हैं। तप का है ना ये दिन, थोड़ा सा ज्यादा तप जाओ तो कोई हानि थोड़ी। 2-5 मिनट और ज्यादा तप लो तो हानि थोड़ी है, क्योंकि बीच बीच में क्या, हाँ, क्योंकि लगातार गर्म पट्टी नहीं ठीक है, बीच बीच में ठंडी पट्टी भी आवश्यक है। और आप लोग मान लो रोटी कोई बनाते हैं, आप तो बनाते तो है ही नहीं, तुम तो खाते हो, ये बनाने वाले तो ये हैं। वो बनाती हैं रोटी और बीच बीच में पलटाती रहती, नहीं तो जल जाए। बाटी को भी पलटना पड़ता है, उसके बिना बाटी जल जाती है। उसी प्रकार बीच बीच में भिन्न भिन्न तप के प्रसंग में, भिन्न भिन्न प्रसंग के माध्यम से उस तप को ही हमें समझना है। और एक संत है और उसकी वेशभूषा क्या है, गेरवा वस्त्र पहन करके बैठे हैं संत जी, महंत जी, और हाथ में रुद्राक्ष की माला है। जान रहे हैं, ध्यान से सुनो। और आत्म साधना में लीन है, उनकी दृष्टि में वही आत्म साधना है। और साधना करते 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 काफी समय हुआ, एकांत में जंगल में रह करके साधना में वह रत थे, और जिस उद्देश्य को लेकर के साधना उसने प्रारंभ कर रखी थी, उस साधना की चरम सीमा तक पहुंच गए और उसका फल देखने में आने लगा। कैसा फल देखने में आने लगा? और वो बैठे हैं तो उनने सोचा इतनी दीर्घ साधना हो गई, थोड़ा इसका परिणाम क्या है ये तो कम से कम देख ले, नहीं तो करते चले जाए और उसका कोई फल देखने में नहीं आए तो क्या होगा। और उसने सोचा काफी समय हो चुका है, इसका परिणाम देखने में आना चाहिए, नहीं है तो साधना में कुछ परिवर्तन करके देखना चाहिए। तो बैठे थे और सडनली अकस्मात आसमान में घटाएं छा गई और बारिश प्रारंभ, और 2 मिनट में आसमान एकदम क्लियर हो गया, स्वच्छ हो गया, सारी घटाएं समाप्त। उसने सोचा परिणाम तो अच्छा निकला है, साधना का जो फल है वह देखने में आ गया। और आगे बढ़ करके 4 कदम जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और उस वृक्ष के नीचे बैठा है तो वृक्ष के टहनी पर एक कबूतर बैठा है। ध्यान से सुनना, नहीं तो कहानी ऊपर से चली जाएगी। और वह वृक्ष के नीचे बैठा है वह संत, और टहनी पर कबूतर बैठा है, और कबूतर ने उसके बदन पर बीट कर लिया है। बीट करते ही दृष्टि गई, कौन है ये? ऊपर दृष्टि, जो ही ऊपर उसकी दृष्टि हो गई संत जी की, वह कबूतर भस्म हो गया,
सुन रहे हैं? ऊपर की ओर दृष्टिपात करते ही वह कबूतर भस्म हो गया। तो अब सोच रहा है कि अब सही मायने में साधना का परिणाम निकल रहा है। उसने सोचा अब जंगल में रह करके साधना बहुत हमने कर ली, अब जहां पर जनता है वहां पर इस चमत्कार को दिखाना है। इसलिए वहां से जंगल से वह शहर की ओर मुड़ गया और धीरे धीरे यात्रा करता हुआ आया है। और 4 व्यक्ति मिल गए और उन्होंने अपना जो करतूत है, अपनी जो साधना है, वह दूसरे के सामने रखना प्रारंभ कर लिया उसने। हमें साधना करते करते काफी समय व्यतीत हुआ है और ये चमत्कार को देख करके आप आश्चर्य हो जाएंगे। अखंड मौन के साथ, अभी कहा था ना, मौन सदा निभाना, वही वाली बात आ गई। मौन साधना करके हमने हासिल किया है। क्या किया है? इस प्रकार घटना उसने बता दी। और ये कोई खास बात थोड़ी है संत जी। ये मौन साधना के माध्यम से आपने जो हासिल किया है, तो ये अपने यहाँ तो ये आम बात है। घर घर में इस प्रकार के साधना करने वालों की संख्या अनगिनत है, ध्यान रखो। अच्छा, तो जाकर के देख लें फिर, घर घर में यदि साधना है। तो गया, एक घर के बाहर खड़े होकर के उसने क्या कहा? भिक्षाम देहि, भिक्षा दें। तो भीतर एक महिला क्या कर रही है? अब चमत्कार देखने में आएगा। अभी तो कबूतर भस्म हुआ था, उसको ध्यान में रखना है। हाँ। और भिक्षाम देहि कह करके खड़ा हो गया और भीतर जो है एक महिला काम कर रही थी। क्या? वो मूसल से कूट रही थी धान को, और आवाज पहुंच गई भिक्षाम देहि। उसने कहा हाँ अभी आ रही हूं। तो वो कहता आ रही हूं, मैं प्रतीक्षा करूं क्या? नहीं, आ रही हूं। मैं कैसे प्रतीक्षा कर सकता हूं? हाँ, मैं आ तो रही हूं। तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? हाँ, आप कौन हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूं, ये ध्यान रखो। आप कौन हैं मैं जानती हूं, किंतु मैं कबूतर नहीं हूं कि तुम्हारे साधना के द्वारा मैं भस्म हो जाऊं। उसको लगा वाकई में इसमें कुछ चमत्कार, इसके अंदर भी साधना है। जा करके झांक करके देखा, घर में वह मूसल हवा में स्थिर है। कैसे? कूट रही थी धान को और पति के लिए कुछ देने के लिए पहुंच जाती है, वहीं मूसल को छोड़ करके, और वह मूसल हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं साधना। क्यों? ये सतीत्व का प्रतीक है। हाँ, इसको बोलते हैं ये शील का प्रतीक है। अपने पति के अलावा अन्यत्र उसकी कोई दृष्टि नहीं गई। यदि गई भी है तो किस रूप में गई हुई आप ही जानो। हाँ, निगाह यदि गई भी है तो उसके लिए अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए अपने से बड़े हैं तो वो पिता के समान, छोटे हैं तो भाई के समान, और छोटे हैं तो पुत्र के समान उसने देखा है। इसलिए ये साधना जा करके देखा उसने, संत ने, अरे ये मूसल तो हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं सही साधना, प्रदर्शन नहीं है। जिंदगी भर साधना करने के उपरांत में जिसकी दृष्टि प्रदर्शन की ओर जाती है तो वह साधना किस काम की है। इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का तप
अतीत में अनंत काल में अनंत बार किया है, वह केवल शारीरिक साधना मानी जाती है, आत्मिक साधना नहीं है। इसलिए उत्तम तप के दिन आप लोगों ने सुन लिया, आगम के आधार से जितना बन पड़ा आपके सामने रखा है, और कुंद कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं वह विषय श्रवण के लिए भी निरंतर साधना करने योग्य वह विषय है। श्रवण बनने के उपरांत भी शत्रु मित्र की परिकल्पना बड़ी रहती है। शत्रु और मित्र में समानता, निंदा प्रशंसा में समानता, जीवन मरण में समानता, और काच और कंचन इन दोनों में समानता है। इस साम्य वृत्ति के बिना वह श्रवण पद भी व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। श्रवण तो बन लिया, श्रवण पद को अंगीकार कर लिया, किंतु सामान्य यदि नहीं है तो वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यदि इच्छति दुख परिमोखम परिवज्जद सामन्नम, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य पद को अंगीकार करो, मात्र श्रवण पद नहीं। श्रवण पद और सामान्य में अंतर है, यानी भाववाचक शब्द है वह सामान्य पद। श्रवणता कहो अथवा सामान्य कहो, श्रवण बन गए किंतु श्रवणता नहीं है, सामान्य नहीं है, तो उसके माध्यम से कर्म कटेंगे नहीं, उसके माध्यम से वह उत्तम तप की कोटि में वह साधना नहीं आ सकती है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि तप तो करना है, किंतु तप किसके लिए करना, उद्देश्य हमारे लिए कौन सा होना चाहिए। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, हे भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और आपके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस पर मैं चल रहा हूँ, किंतु इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र एक ही हो कि जल्दी से जल्दी कर्म क्षय को प्राप्त हो और अनंत गुण जो अव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति हो। उन अनंत गुणों को उद्घाटित करने के लिए साधना की जाती है। मात्र लौकिक कुछ कलाओं को सीख करके और उसको प्रदर्शन करने के लिए ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, किंतु इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध करने के लिए अंतरंग साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में वो साधना के माध्यम से उद्देश्य जो हमने रखा है, जिस उद्देश्य को लेकर के साधना की है, उसकी पूर्ति हो सकती है और वह मोक्ष तत्व हाथ लग सकता है। जल्दी से जल्दी सबको निर्वाण का लाभ हो। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था प्रवचन में, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारी की सारी जनता मुझसे पहले निर्वाण का लाभ ले। वो ये कहना ये चाहते, मुझे आकुलता नहीं है मुक्ति की, क्योंकि आकुलता करने से मुक्ति मिलती नहीं, किंतु विश्व कल्याण की जो भावना रखता है उसके माध्यम से जल्दी से जल्दी स्वयं के लिए भी निर्वाण का लाभ होता है। इस प्रकार आचार्य महाराज की जो विशाल दृष्टिकोण है उसको सामने रखते हुए अपने को अपनी शक्ति के अनुरूप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और वो साधना के माध्यम से ही अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।